नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में एसएससी एमटीएस 2024 में पूछा गया बुक्स एवं ऑथर के साथ में स्पोर्ट्स जीके के इसके अलावा योजना के यानी मिसलेनियस के इसमें बहुत सारे प्रश्न करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ये आपको जो है एसएससी जीडी और एसएससी 2025 के एग्जाम में बहुत फायदा करने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, बुक्स एवं ऑथर के प्रश्न देखेंगे, उसके बाद आगे जैसे जैसे होगा उसी प्रकार फॉलो करते चलेंगे। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखा गया है। सभी लोगों को पता है कौन से हो जाएगा, पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इंडिया जो है ये पुस्तक जो है दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, के मुंशी का ऐतिहासिक उपन्यास द ग्लोरी ऑफ पाटन मूल रूप से किस भारतीय भाषा में लिखा गया था। गुजराती भाषा में लिखा गया था। आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर किस प्रसिद्ध भारतीय शख्सियत का जीवन वृत्तांत है। एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन वृत्तांत हो जाएगा। प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास मैला आंचल डैश द्वारा लिखा गया है। फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा मैला आंचल लिखा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास अरविंद अडिगा द्वारा नहीं लिखा गया है। अगर बात करें द वाइट टाइगर बिल्कुल लिखा गया है, सिलेक्शन डे भी लिखा गया है, लास्ट मैन इन टावर भी अरविंद अडिगा द्वारा लिखा गया है, लेकिन द इंग्लिश टीचर जो है ये आर.के. नारायण द्वारा लिखा गया है। किस अभिनेता की आत्मकथा का शीर्षक द सबस्टांस एंड द शैडो एंड ऑटोबायोग्राफी है। ये दिलीप कुमार की आत्मकथा है। माई कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा है। लाल कृष्ण आडवाणी की आत्मकथा है। साइना नेहवाल की आत्मकथा का नाम क्या है। प्लेइंग टू विन माई लाइफ ऑन ए ऑफ कोर्ट, ये जो है साइना नेहवाल की आत्मकथा है। कौन सी भीष्म साहनी की आत्मकथा है। आज के अतीत जो है भीष्म साहनी की आत्मकथा है। एक तमस उपन्यास भी भीष्म साहनी के द्वारा ही लिखा गया है। हिंदी उपन्यास, यहाँ पर देखिए तमस आ गया, ये भी भीष्म साहनी के द्वारा लिखा गया है। किसने संस्कृत महाकाव्य गीत गोविंद की रचना की है। जयदेव के द्वारा किया गया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत उपन्यास जिंदगी नामा किसके द्वारा लिखा गया था। कृष्णा सोबती के द्वारा लिखा गया था। संगे मिल से मुलाकात किस प्रसिद्ध संगीतकार की डॉक्यूमेंट्री है। बिस्मिल्लाह खान की डॉक्यूमेंट्री है। द नेम सेक अनकस्टम्ड अर्थ और द लो लैंड किस लेखक द्वारा लिखा गया उपन्यास है। झुम्पा लाहिरी के द्वारा लिखा गया है। कौन अपने पुस्तक द अलजेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस, कश्मीर द केस फॉर फ्रीडम और कैपिटलिज्म ए घोस्ट स्टोरी के प्रसिद्ध लेखक कौन है। अरुंधति रॉय है। प्रसिद्ध आत्मकथा लेसन्स लाइफ टॉट मी अननोइंगली किससे संबंधित है। अनुपम खेर की आत्मकथा है। उसेन बोल्ट ने किस आत्मकथा में अपने जीवन की यात्रा साझा किया है। फास्टर देन लाइटनिंग जो है ये उसेन बोल्ट की आत्मकथा है। निम्नलिखित में से कौन सी हरिसेनाचार्य की रचना है। कौन सा हो जाएगा, बृहत कोश कथा जो है ये जो है हरिसेनाचार्य की रचना हो जाएगा। अगर बात करें राज तरंगिणी, ये कल्हन का हो जाएगा। बीनीथ द सरफेस माई स्टोरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। माइकल फिलिप्स की आत्मकथा हो जाएगा। बीनीथ द सरफेस माई स्टोरी ये पुस्तक जो है माइकल फिलिप्स की है। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट किस प्रसिद्ध क्रिकेटर की आत्मकथा है। कपिल देव की आत्मकथा है। कौन सी एल.के. आडवाणी की आत्मकथा है। माई कंट्री माई लाइफ है। वर्ष 2021 में प्रकाशित उपन्यास लाइफ एंड डेथ ऑफ संभाजी के लेखक कौन है। मेधा देशमुख भास्करन है। किस अंग्रेजी उपन्यास के लिए रस्किन बॉन्ड को 1992 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आवर ट्रेज स्टील ग्रो इन देहरा के लिए सम्मानित किया गया था। द ब्लू अम्ब्रेला, द चेरी ट्री और द हिडन पुल किस लेखक द्वारा लिखा गया उपन्यास है। रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया है। गेटिंग अ ग्रिप ऑन माई बॉडी माई माइंड माई सेल्फ किस टेनिस हस्ती की आत्मकथा है। मोनिका सेलेस की आत्मकथा है। अ सुइटेबल बॉय उपन्यास के लेखक कौन है। विक्रम सेठ है। टेम्पल टेल्स सीक्रेट एंड स्टोरीज ऑफ इंडियाज सेक्रेड प्लेसेस के लेखक कौन है। सुधाजी तिलक है। स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक किसने लिखा है। ताराबाई शिंदे के द्वारा लिखा गया है। किसने प्रसिद्ध उपन्यास मूल रूप से बांग्ला में देवदास और परिणीता लिखा है। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया है। 2013 में प्रकाशित अनब्रेकेबल डैश की आत्मकथा है। एमसी मैरी कॉम की आत्मकथा है। हिंदी उपन्यास कोहरे में कैद रंग के लेखक कौन है। गोविंद मिश्रा है। एस अगेंस्ट और डैश खोलने वाले एक खिलाड़ी की आत्मकथा है। टेनिस खेलने वाले एक खिलाड़ी की आत्मकथा है।
वेटिंग फॉर ए वीजा डैश की आत्मकथा है? भीमराव अम्बेडकर की आत्मकथा है। कौन सी भारत के पहले शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद की आत्मकथा है? इंडिया विंस फ्रीडम है। अमृत और विश्व उपन्यास किसने लिखा था? अमृतलाल नागर ने लिखा था। द बेस्ट मिस्टेक ऑफ माई लाइफ किस भारतीय अभिनेता की आत्मकथा है? संजय खान की आत्मकथा है। द हंगरी टाइड पुस्तक किसने लिखा है? अमिताभ घोष के द्वारा लिखा गया है। प्रसिद्ध अंग्रेजी उपन्यास एम एंड द बिग होम डैश द्वारा लिखा गया है? जेरी पिंटो के द्वारा लिखा गया है। अनीता देसाई द्वारा लिखित अंग्रेजी उपन्यास इन कस्टडी में किस काल्पनिक शहर का उल्लेखित है? मीरपुर का उल्लेख है। द कैचर इन द राई उपन्यास किसने लिखा है? जेडी सलिंगर के द्वारा लिखा गया है। महाकाव्य कविता सावित्री जी से इसे लेखक ने एक अभिनेत्री और एक प्रतीक के रूप में वर्णित किया है। किसके द्वारा लिखा गया है? अरविंदो घोष के द्वारा लिखा गया है। वंस अ डायनासोर किसकी आत्मकथा है? एलेग्रा केंट की आत्मकथा है। प्रसिद्ध उपन्यास द हाउस ऑफ ब्लू मैंगोस डैश के द्वारा लिखा गया है? डेविड डेविडार के द्वारा लिखा गया है। रनिंग फॉर माई लाइफ वन लास्ट बॉय जर्नी फ्रॉम द किलिंग फील्ड्स ऑफ सूडान टू द ओलंपिक गेम्स जीवन में सफलता के लिए संघर्ष का चित्रण करने वाली आत्मकथा किस व्यक्ति द्वारा लिखा गया है? लोपेज लोमोंग के द्वारा लिखा गया है। कौन सा उपन्यास दक्षिण भारत के काल्पनिक शहर मालगुडी पर आधारित है? द गाइड आधारित। और ये इसके लेखक जो है R.K. नारायण है। यशोधरा डालमिया की किस प्रसिद्ध पुस्तक की लेखक है? द पेटेंट वर्ल्ड ऑफ द वर्ल्ड्स की पुस्तक के लेखक है। किस प्रसिद्ध भारतीय संगीतकार की आत्मकथा का शीर्षक माई लाइफ माई म्यूजिक है? पंडित रविशंकर की है। रविंद्र भराली किस पुस्तक के लेखक है? द फॉरगेटेन फॉर्म्स ऑफ हिंदुस्तान म्यूजिक के लेखक है। कौन लोन फॉक्स डांसिंग माई ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा के लेखक है? रस्किन बॉन्ड है। किस पुस्तक में लेखक ने द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिकाओं और त्रासदी का वर्णन किया है? द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल में किया गया है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किस लेखक या लेखिका द्वारा लिखित उपन्यास है? अरुंधति रॉय द्वारा लिखा गया है। हिंदी उपन्यास झूठा सच किसने लिखा है? यशपाल के द्वारा लिखा गया है। किस लेखक ने कामायनी ध्रुव स्वामी और कंकाल तितली स्कंदगुप्त लहर और ममता लिखा है? जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। किस अभिनेत्री के जीवन वृत्तांत का शीर्षक अनफिनिश्ड है? प्रियंका चोपड़ा का है। मूला का राजा आनंद द्वारा कौन सी पुस्तक लिखा गया है? अनटचेबल लिखा गया है। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है? M.K. गांधी यानी महात्मा गांधी हो जाएगा। 1973 में भारत की पहली महिला उच्च न्यायालय न्यायाधीश अन्ना चांडी ने मलयालम में अपनी आत्मकथा डैश प्रकाशित किया था? आत्मकथा प्रकाशित किया था। अंग्रेजी उपन्यास मॉर्निंग फेस डैश द्वारा लिखा गया है? मूलक राज आनंद के द्वारा लिखा गया है। ऐतिहासिक उपन्यास ट्रेन टू पाकिस्तान किसके द्वारा लिखा गया था? खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया था। सानिया मिर्जा की आत्मकथा का शीर्षक क्या है? एस अगेंस्ट ऑड है। जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा एन ऑटोबायोग्राफी डैश के नाम से जाना जाता है? टूवर्ड फ्रीडम के नाम से जाना जाता है। कौन सा हिंदी उपन्यास विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखा गया है? अर्धनारीश्वर लिखा गया है। ऐतिहासिक कथा उपन्यास द मौर्य द लीजेंड ऑफ अशोक के लेखक कौन है? कोमल भानवेर है। कौन सी आत्मकथा पूर्व भारतीय न्यायाधीश लीला सेठ द्वारा लिखा गया है? ऑन बैलेंस एंड ऑटोबायोग्राफी जो है लीला सेठ के द्वारा लिखा गया है। शोभना नारायण और गीतिका काल्हा द्वारा रचित कौन पुस्तक है? इंडियन माइथोलॉजी थ्रू क्लासिकल डांस पुस्तक है। अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया पुस्तक किसने लिखा है? जेम्स मिल के द्वारा लिखा गया है। सैम पित्रोदा की आत्मकथा कौन है? ड्रीमिंग बिग माई जर्नी टू कनेक्ट इंडिया ये जो है सैम पित्रोदा की आत्मकथा है। पाकिस्तान के प्रसिद्ध क्रिकेटर खिलाड़ी इमरान खान की आत्मकथा का शीर्षक क्या है? ऑल राउंड व्यू है। अंग्रेजी उपन्यास वेटिंग एट फोस्टरगंज के लेखक कौन है? रस्किन बॉन्ड है। प्रसिद्ध उपन्यास वन अमेजिंग थिंग किसने लिखा है? चित्रा बनर्जी दीवा करूरी द्वारा लिखा गया है। वेटिंग फॉर ए वीजा डैश की 20 पेज की आत्मकथा है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 20 पेज की आत्मकथा है। उपन्यास पिंजर जिसे बाद में एक चलचित्र में बदल दिया गया था डैश द्वारा लिखा गया? अमृता प्रीतम के द्वारा लिखा गया था। ये जितने भी इसमें बुक एवं ऑथर के प्रश्न थे ये सारे कंप्लीट हो गए। अब चलिए स्पोर्ट्स के क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय क्रिकेटर सौरव गांगुली ने किस स्टेडियम में अपनी टी शर्ट उतारकर लहराए थे? लॉर्ड्स स्टेडियम इंग्लैंड में लहराए थे।
कौन भारत के पहले क्रिकेट टीम के कप्तान थे? सीके नायडू थे। कौन 1983 क्रिकेट विश्व कप फाइनल में 38 रन के साथ भारत की ओर से सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी थे? कृष्णमचारी श्रीकांत थे। ईरानी कप के एक प्रथम श्रेणी क्रिकेट प्रतियोगिता है जो रणजी ट्रॉफी के विजेता और कौन सी अन्य टीम के बीच खेला जाता है? शेष भारत के साथ खेला जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार क्रिकेट विकेट के स्टंप की ऊंचाई कितना होता है? 28 इंच होता है। पुरुष विश्व कप क्रिकेट 2019 में सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन थे? रोहित शर्मा थे। प्रथम आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप डैश द्वारा आयोजित किया गया था? इंग्लैंड के द्वारा आयोजन किया गया था। 1983 क्रिकेट विश्व कप का आयोजन के दौरान कौन भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान था? कपिल देव थे। क्रिकेट पिच की मानव लंबाई कितना होता है? 22 गज का होता है। 2023 में वनडे क्रिकेट विश्व कप का कौन सा संस्करण भारत में आयोजित किया गया था? 13वां संस्करण आयोजन किया गया था। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप एक डैश आयोजन है, द्विवार्षिक आयोजन है। किस देश ने वर्ष 2023 में एसीसी अंडर-19 एशिया कप क्रिकेट की मेजबानी किया है? संयुक्त अरब अमीरात ने किया है। किस वर्ष में भारत महिला एशिया कप एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का मेजबान था? 2006 में था। भारत ने आईसीसी टी20 पुरुष क्रिकेट विश्व कप किस वर्ष जीता था? 2007 में जीता था। किस देश ने सर्वाधिक टी20 महिला क्रिकेट विश्व कप जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। किस वर्ष भारतीय महिला टी20 विश्व कप क्रिकेट का मेजबान था? 2016 में था। वर्ष 2021 में ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को डैश से हराकर पुरुष टी20 विश्व कप क्रिकेट जीता था? 8 विकेट से हराकर जीता था। किस देश ने 2023 में अपना 8वां पुरुष एशियाई कप क्रिकेट खिताब जीता? भारत ने जीता। डी.वाई. पाटिल क्रिकेट स्टेडियम किस भारतीय शहर में स्थित है? नवी मुंबई में है। कौन सा भारतीय शहर 2023 में आईसीसी पुरुष विश्व कप का फाइनल क्रिकेट मैच का मेजबान था? अहमदाबाद था। 2023 में किस टीम ने महिला एशियाई हॉकी चैंपियन ट्रॉफी जीता है? भारत ने जीता है। भारत ने हॉकी में अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता था? 1928 में जीता था। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत ने हॉकी में कोई भी ओलंपिक स्वर्ण पदक नहीं जीता? 1960 में भारत द्वारा कोई पदक नहीं जीता गया। 2023 में महिला एशिया हॉकी चैंपियन ट्रॉफी के शुभंकर थे? जूही था। किस भारतीय शहर ने 2023 में महिला एशियाई हॉकी चैंपियन ट्रॉफी प्रतियोगिता की मेजबानी किया है? रांची ने किया है। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद ने अपना ओलंपिक पदार्पण कब किया था? 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में किए थे। हॉकी का मैदान आयताकार होता है जिसकी लंबाई 91.4 मीटर और चौड़ाई कितना होता है? 55 मीटर होता है। महिला प्रीमियर लीग प्रतियोगिता 2023 में रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की कप्तान कौन थी? स्मृति मांदना थी। संजना बथुला किस खेल से जुड़ी है? रोलर स्केटिंग से जुड़ी है। शब्द फुल फॉल्ट किस खेल से संबंधित है? टेनिस से संबंधित है। किस स्पर्धा में भारत को अपना पहला व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक मिला था? निशानेबाजी में मिला था। स्वतंत्रता के बाद के पहले राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी किस नगर में किया गया था? लखनऊ में किया गया था। पुरुष वर्ग में चौथी एशियाई खो खो चैंपियनशिप 2023 प्रतियोगिता किस देश ने जीता है? भारत ने जीता है। आईसीसी टी20 विश्व कप 2021 टूर्नामेंट में भारतीय मैच रेफरी कौन थे? जवागल श्रीनाथ थे। 2023 में भारत में इंटर कॉन्टिनेंटल कप प्रतियोगिता का कौन सा संस्करण खेला गया था? तीसरा संस्करण खेला गया था। भारत में फार्मूला ई की सबसे पहली रेस का नाम क्या है जिसे तेलंगाना सरकार के सहयोग से आयोजित किया गया था? 2023 के ग्रीनको हैदराबाद ई प्रिक्स में इसका आयोजन किया गया था। 1982 में फुटबॉल के नेहरू कप प्रतियोगिता के उद्घाटन वर्ष में कौन सी टीम पहले संस्करण के विजेता बनकर उभरा था? उरुग्वे जीता था। खेलों के संदर्भ में डब्ल्यूएफवाई का पूर्ण रूप क्या होता है? रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया होता है। अल्टीमेट खो खो लीग सीजन 2 का प्रतियोगिता किस टीम ने जीता? गुजरात जायंट्स ने जीता। कौन आधुनिक ओलंपिक में पहला भारतीय प्रतिनिधि था? नॉर्मन प्रिचर्ड थे। साइकिलिंग में पेलोटन क्या होता है? रेस के दौरान तंग झुंड में राइडर्स का एक समूह को पेलोटन कहा जाता है। पुरुष कबड्डी कोर्ट की लंबाई कितना होता है? 13 मीटर का होता है। प्रो कबड्डी लीग का कौन सा संस्करण दिसंबर 2023 में शुरू किया गया? 10वां संस्करण शुरू किया गया। शतरंज में डैश तब होता है जब कोई खिलाड़ी कुछ लाभ पाने के लिए शुरुआती चाल के दौरान मोहरा गवा देता है। गैम्बिट तब होता है।
इंटर कॉन्टिनेंटल फुट कप का आयोजन कहाँ किया गया था? भुवनेश्वर में इसका आयोजन किया गया था। एलीट तथा युवा पुरुष एवं महिला प्रतिस्पर्धाओं के लिए इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन AIBA मैच प्रत्येक राउंड में मुकाबलों की अवधि कितना होना चाहिए? 3 मिनट का होना चाहिए। भारत ने अपना पहला टेस्ट मैच क्रिकेट किस देश के खिलाफ खेला था? इंग्लैंड के खिलाफ खेला था। खेलो इंडिया पैरा गेम्स के पहले संस्करण में कौन सा राज्य दूसरे स्थान पर रहा? उत्तर प्रदेश रहा। भारोत्तोलन में जब कोई एथलीट स्नैच या क्लीन और जर्क में सभी तीनों प्रयासों में चूक जाता है और कुल स्कोर करने में विफल रहता है तो इसे क्या कहा जाता है? बॉम्बिंग आउट कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला भारत का एक पारंपरिक खेल है? कबड्डी हो जाएगा। नेविल स्टीफन जोसेफ डिसूजा किस खेल से जुड़े हैं? फुटबॉल से जुड़े हैं। 2023 में एकल पैरा एशियाई खेल स्पर्धा में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहली महिला कौन बनी? शीतल देवी बनी। 2024 में किस राज्य को खेल को बढ़ावा देने के लिए स्पोर्ट स्टार ऐसे सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला? तमिलनाडु को मिला। भारत में पहली सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप किस वर्ष आयोजन किया गया था? 1992 में किया गया। भारत में जीवी राजा मेमोरियल ट्रॉफी, सर आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी और संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। यूको नामक माइनर पॉइंट्स किस खेल का हिस्सा है? जूडो खेल का हिस्सा है। भारत में किस खेल का आयोजन में राजा भलिंद्र सिंह ट्रॉफी प्रदान किया था? नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया में किया जाता है। वर्ष 2023 में महिला प्रीमियर लीग का पहले संस्करण का उद्घाटन मैच कहाँ आयोजन किया गया? मुंबई में किया गया। 17वां राष्ट्रमंडल खेल 2022 की मेजबानी किस शहर ने किया था? 22वां हो जाएगा। बर्मिंघम में किया गया था। टेनिस में लव स्कोर क्या होता है? वह स्कोर जब किसी खिलाड़ी के पॉइंट शून्य होता है उसे लव कहा जाता है। कौन विश्व कप एथलेटिक चैंपियनशिप प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने? नीरज चोपड़ा बने। स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह भारत के किस शहर से संबंधित है? दिल्ली से संबंधित है। भारतीय निशानेबाज अभिनव बिंद्रा किस राज्य से संबंधित है? उत्तराखंड से संबंधित है। ओलंपिक आकार के स्विमिंग पूल की मानक लंबाई कितना होता है? 50 मीटर होता है। सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां अंतर्राष्ट्रीय शतक किस देश के खिलाफ बनाया था? बांग्लादेश के खिलाफ बनाए थे। निम्नलिखित में से कौन पैरा एथलीट भाला फेंक स्पर्धा से जुड़े हैं? देवेंद्र झाझड़िया जुड़े हैं। ऊंची कूद के खिलाड़ी को एक निश्चित ऊंचाई को पार करने के कितने मौके मिलता है? 3 मौके मिलता है। 2023 में आयोजित किस राष्ट्रीय खेल आयोजन का शुभंकर उज्ज्वला था? खेलो इंडिया पैरा गेम 2023 का था। हीरो ISL के किस संस्करण में सुनील छेत्री ने हैट्रिक बनाने वाले पहले भारतीय बनकर इतिहास रचे? 2015 में। ट्रायथलॉन में पहली खेल प्रतिस्पर्धा कौन सा है? तैराकी है। 2022-23 में सीजन में कर्नाटक ने संतोष ट्रॉफी प्रतियोगिता का कौन सा संस्करण जीता था? 76वां संस्करण जीता था। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी डैश के बीच खेला जाता है? भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाता है। अनाहत सिंह का सम्मान निम्नलिखित में से किस खेल स्पर्धा से है? स्क्वैश से संबंधित है अनाहत सिंह। देवधर ट्रॉफी डैश के लिए दिया है? क्रिकेट के लिए दिया जाता है। गोवा में हुए 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कौन सा राज्य पदक तालिका में शीर्ष पर रहा था? महाराष्ट्र रहा था। वर्ष 2010 में राष्ट्रमंडल खेल की मेजबानी किस देश ने किया? भारत ने किया था। एम ए चिदम्बरम स्टेडियम किस भारतीय राज्य में है? तमिलनाडु में है। 2022-23 के सीजन तक पश्चिम बंगाल ने संतोष ट्रॉफी पर स्पर्धाओं में कितने खिताब जीता? 32 खिताब जीता। भारतीय टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल किस राज्य से संबंधित है? हरियाणा से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रतियोगिता और उनके मेजबानों को सही सुमेलित करता है? कौन सा सुमेलित हो जाएगा? ICC विश्व कप पुरुष क्रिकेट 2019 इंग्लैंड और वेल्स में इसका आयोजन हुआ था। किस ट्रैक एवं फील्ड प्रतियोगिता में जल कूद यानी कि वाटर जंप होता है? स्टीपल चेज में होता है। इंडोनेशिया का जकार्ता में आयोजित हुए एशियाई खेल के फाइनल मैच में भारत ने फुटबॉल में दक्षिण कोरिया को 2-1 से हराकर स्वर्ण पदक हासिल किया था। 1962 में हासिल किया था। बैडमिंटन में नेट को केंद्र में भूमि से कितनी ऊंचाई पर लगाया जाता है? 5 फीट पर लगाया जाता है। बैडमिंटन में किनारों पर नेट को भूमि से कितनी ऊंचाई पर लगाया जाता है? 5.1 फीट पर लगाया जाता है। डॉल्फिन किक शब्द का प्रयोग आमतौर पर किस खेल में किया जाता है? तैराकी में किया जाता है। भारत ने पहली बार पैरालंपिक खेल में किस वर्ष भाग लिया था? 1968 में भाग लिया था। फुटबॉल विश्व कप 2022 की मेजबानी किस देश ने किया था? कतर के द्वारा किया गया था।
3 बार ओलंपियन रह चुकी पीटी उषा ने डैश 4 स्पर्धा 200 मीटर, 400 मीटर और 400 मीटर बाधा दौड़ और 4x400 मीटर के रिले में एशियाई गेम्स का रिकॉर्ड तोड़ा है। सियोल के 1986 में रिकॉर्ड तोड़ा है। भारत को शूटिंग स्पर्धा में अपना पहला ओलंपिक पदक किस ओलंपिक खेल में प्राप्त हुआ? एथेंस के 2004 में प्राप्त हुआ। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहली भारतीय महिला कौन थी? डायना एडुल्जी थी। गोवा में आयोजित 37वें राष्ट्रीय खेल में महाराष्ट्र ने कितने स्वर्ण पदक जीतकर पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया? 80 पदक जीतकर हासिल किया। यदि सर्वर वैध तरीके में गेंद को सर्व करने में सफल हो जाता है और रिसीवर गेंद वापस करने में असमर्थ होता है तो इसे एस रूप में जाना जाता है और सर्वर को पॉइंट मिल जाता है तो इस खेल का उल्लेख क्या होता है? टेनिस हो जाएगा। चीप, कोंडोर, डॉफ और ड्राइवर डैश में प्रयुक्त होने वाले कुछ शब्द है। गोल्फ में प्रयोग होता है। निम्नलिखित पैरा एथलीटों में कौन एथलीट ऊंची कूद स्पर्धा में जुड़े हैं? कौन सा हो जाएगा? मरियप्पन थंगैबरी जो है ऊंची कूद से संबंधित है। सीजर स्टाइल और वेस्टर्न रोल डैश में प्रयोग की जाने वाली तकनीक है। ऊंची कूद में होता है। बास्केटबॉल में जब 6.25 मीटर की रेखा के बाहर से बास्केट मारा जाता है तो कितने अंक दिया जाता है? 3 अंक दिया जाता है। कबड्डी में अंक हासिल करने के लिए रेडर को जिस लाइन को पार करना होता है उसके लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? बॉक लाइन का प्रयोग होता है। रोहन बोपन्ना किस वर्ष लॉन टेनिस के पुरुष युगल में वर्ग में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी बने थे? 2024 में बने हैं। ब्रेक, कैनन, क्यू, पॉइंटिंग और किस्ट जैसे शब्द आमतौर पर किस खेल में उपयोग किया जाता है? बिलियर्ड्स में होता है। टेनिस में ड्यू शब्द का अर्थ क्या होता है? 40-40 का टाई स्कोर को ड्यूस कहा जाता है। पैरा वर्ल्ड चैंपियनशिप इवेंट में 2023 में पदक जीतने वाले बिना भूजा की पहली महिला तीरंदाज कौन है? शीतल देवी है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 के आधिकारिक मसाल का नाम क्या है? शक्ति नाम है। रोशन मिस्त्री किस वर्ष में 100 मीटर स्प्रिंट में रजत पदक जीतकर एशियाई खेल में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी? 1951 के एशियन गेम्स में बनी। टेनिस में ड्रॉप शॉट शब्द का अर्थ क्या होता है? धीरे और नेट के करीब खेला गया एक शॉट को ड्रॉप शॉट कहा जाता है। एल्डोस पोल ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में किस एथलेटिक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? ट्रिपल जंप में जीता है। शॉट गन यानी शूटिंग के खेल में एक डैश गेज है जिसका कैलिबर 18.5 मिलीमीटर है। गेज अग्नेशास्त्रों के लिए माप की इकाई है। 12 गेज का होता है। 2022 में अल्टीमेट खो खो लीग का उद्घाटन सत्र कहाँ आयोजन किया गया? पुणे में इसका आयोजन किया गया। भामी दीप्ति श्रीवल्ली रश्मिका किस खेल से जुड़ी है? लॉन टेनिस से जुड़ी हैं। नीतू घनघस ने किस भार वर्ग में आईबीए महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में प्रतियोगिता में 2023 जीता है? 48 केजी में जीता है। वर्ष 1940 में राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी किस शहर ने किया था? बम्बई ने किया था। वर्ष 2023 में महिला प्रीमियर लीग की प्रतियोगिता का पहला संस्करण किस टीम ने जीता था? मुंबई इंडियंस ने जीता था। अल्टीमेट खो खो लीग टूर्नामेंट के किस सीजन में रामजी कश्यप को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट पुरस्कार दिया गया था? सीजन 2 में दिया गया था। टेनिस में डबल फोल्ड क्या होता है? एक के बाद एक लगातार 2 फोल्ड सर्व करना, ये जो है क्या कहलाता है? डबल फोल्ड कहलाता है। भारत के किस राज्य ने संतोष ट्रॉफी के 77वें संस्करण की मेजबानी किया था? अरुणाचल प्रदेश ने किया था। खेलों में आमतौर पर ए शब्द का संबंध किससे होता है? टेनिस में एक तेज सर्व को एस कहा जाता है। डैश में नीरज चोपड़ा भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए एशियन गेम्स 2018 में। आईबीए महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में आयोजन किया गया। राइफल के निशानेबाजी खेल में डैश मिलीमीटर कैलिबर का बैरल का आंतरिक व्यास की एक बार में लोड किए जाने वाले बंदूक होता है जिसका उपयोग सभी स्पर्धाओं में होता है। 5.6 मिली बार का होता है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार गत 4 वर्षों की अवधि के दौरान किस खिलाड़ी द्वारा खेल के क्षेत्र में किए गए शानदार और सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन दिया जाता है? और वर्ष 2021 में पैरा शूटिंग के लिए पुरस्कार विजेता कौन है? अवनी लेखरा है। भारत ने फीफा अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप में की मेजबानी किस वर्ष किया? 2022 में किया। 9वें एशियाई खेल की मेजबानी किस देश ने किया है? भारत के द्वारा किया गया है। किस खेल में कैडी खिलाड़ी के लिए सहायक भूमिका निभाते हैं? गोल्फ में निभाते हैं। खो खो में आयताकार मैदान के मध्य में बैठने वाले खिलाड़ी को क्या कहता है? चेजर कहा जाता है। जाने माने वॉलीबॉल खिलाड़ी जिमी जॉर्ज भारत के किस राज्य से हैं? केरल राज्य के हैं।
डैश पोलो क्लब वर्ष 1880 में शुरू किया गया दुनिया का सबसे पुराना पोलो टूर्नामेंट एजरा कप प्रतियोगिता का गढ़ है, कलकत्ता को कहा जाता है। किस राज्य ने 2024 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के छठे संस्करण की मेजबानी किया है? तमिलनाडु ने किया है। 37वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर कौन सा था? मोगा था। तो ये जितने भी स्पोर्ट्स के क्वेश्चन थे सारे कंप्लीट हो गए। अब चलिए गवर्नमेंट स्कीम यानी योजना के संबंधित सारे प्रश्न देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2015 में शुरू किया गया प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का उद्देश्य गैर कॉरपोरेट गैर कृषि लघु सूक्ष्म उद्योगों को डैश लाख तक का ऋण प्रदान करना है, 10 लाख तक प्रदान करना है। केंद्रीय बजट 2018-19 में भारत सरकार द्वारा स्कूली शिक्षा क्षेत्र के लिए पेश किए गए अति महत्वपूर्ण कार्यक्रम का नाम क्या है? समग्र शिक्षा है। वर्ष 2016 में प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना की शुरुआत भारत सरकार के किस मंत्रालय ने किया था? श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने किया था। भारत सरकार द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना की घोषणा किस वर्ष किया गया? 2014 में किया गया। राष्ट्रीय प्रशिक्षु संवर्धन योजना भारत सरकार द्वारा वर्ष डैश में शुरू किया गया? 2016 में शुरू हुआ। पीएम स्वनिधि योजना 2020 भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा संचालित है? आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा संचालित है। पीएम स्वनिधि योजना 2020 में शहरी पथ विक्रेता डैश की अवधि के लिए 10,000 तक की कार्यशील पूंजी ऋण प्राप्त करने के लिए पात्र है, 1 वर्ष की अवधि के लिए। मार्च 2023 में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया नई इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम NILP योजना में कितने घटक है? 5 घटक है। मई 2023 में ओडिशा सरकार द्वारा शुरू किया गया मुद्रा योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थी को अधिकतम कितनी ऋण राशि दिया जाता है? 3 लाख तक दिया जाता है। केंद्रीय बजट 2023 में मछुआरों, मछली विक्रेता और सूक्ष्म लघु उद्योग गतिविधियों को सक्षम करने के लिए 6,000 करोड़ के निवेश के साथ किस योजना की एक उप योजना प्रस्तावित किया गया? पीएम मत्स्य संपदा योजना। दुआरे राशन योजना जिसे उच्च न्यायालय द्वारा कानूनी रूप से अवैध घोषित किया गया किस राज्य द्वारा शुरू किया गया था? पश्चिम बंगाल द्वारा शुरू किया गया था। जून 2023 में किस राज्य सरकार ने राज्य के भीतर महिलाओं और ट्रांस व्यक्तियों के लिए मुफ्त बस यात्रा शक्ति योजना की घोषणा किया है? कर्नाटक ने किया है। अब चलिए पुरस्कार से संबंधित प्रश्न देख लीजिए। संगीत नाटक अकादमी द्वारा संगीत, नृत्य और रंगमंच के क्षेत्र में प्रतिभा का प्रदर्शन करने वाले 40 वर्ष से कम आयु के उत्कृष्ट कलाकारों को दिया जाने वाला पुरस्कार उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार कब शुरुआत किया गया? 2006 से शुरू हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार में उत्कृष्टता के लिए नहीं दिया जाता है? ललित कला अकादमी ये जो है उत्कृष्टता के लिए नहीं दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पद्म पुरस्कार का घटता क्रम है? पद्म विभूषण, पद्म भूषण और उसके बाद जो पद्मश्री हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रायोजित नहीं है? टैगोर रत्न पुरस्कार नहीं है। कालिदास सम्मान पुरस्कार किस सरकार द्वारा प्रदान किया था? मध्य प्रदेश द्वारा दिया जाता है। पद्म पुरस्कारों के संदर्भ में सही कथन की पहचान कीजिए। इसमें से सबसे पहले देखिए, पुरस्कार विजेताओं का नाम कभी भी भारत के राजपत्र में प्रकाशित नहीं होता है, ये कथन जो है गलत हो जाएगा। पद्म पुरस्कार का उपयोग पुरस्कार विजेता में आगे प्रयत्न या उपसर्ग के रूप में किया जा सकता है, ये भी कथन गलत हो जाएगा। एक वर्ष में दिए जाने वाले पद्म पुरस्कार की कुल संख्या 150 से अधिक नहीं होना चाहिए, ये भी कथन गलत है। पद्म पुरस्कार वर्ष में एक बार दिया, यही कथन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र राष्ट्रीय श्रेष्ठता पुरस्कार द्वारा समाविष्ट नहीं किया गया है? साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं जो है, ये सभी शैलियों में समाविष्ट नहीं किया जाता है। निम्नलिखित में से किस नृत्य श्रेणी को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के लिए नहीं चुना जाता है? विलासनी नाट्यम को नहीं चुना जाता है। कौन सा नृत्य पुरस्कार राष्ट्रीय भारतीय शास्त्रीय नृत्य संस्थान द्वारा आयोजित किया था? अभिनंदन सरोजा पुरस्कार हो जाएगा। किस एथलीट को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा अर्जुन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था? अरविंदर सिंह को सम्मानित किया गया था। संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार प्राप्त करने वाले पुरस्कार विजेताओं को मिलान करें। इसमें सबसे पहले देखिए, इसमें हम मिलान करना है और कौन किससे संबंधित है। पद्मा शर्मा आइए किससे संबंधित है? कथक से हो जाएंगे। शिवा प्रसाद का संबंध किससे हो जाएगा? छऊ नृत्य से हो जाएगा। थंका मणि कुट्टी का संबंध किससे हो जाएगा? भरतनाट्यम से हो जाएगा। और स्मिता राजेश भाई शास्त्री का संबंध कुचिपुड़ी से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा।
अब चलिए स्टैटिक जीके के बचे हुए प्रश्न कवर कर लेते हैं। 2000 से 2001 में पेश किया गया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आवास और पेयजल, प्राथमिक शिक्षा और बुनियादी स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का उद्देश्य है। हिंदू मंदिर हिंगलाज माता और कटास राज मंदिर भारत के किस पड़ोसी देश में है? पाकिस्तान में है। भारत में बड़ी लाइन रेलवे नेटवर्क की लगभग चौड़ाई कितना है? 1.6 मीटर है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 2005 में पारित हुआ था। भारत में बहुआयामी गरीबी सूचकांक किस वर्ष शुरू किया गया? 2021 में शुरू किया गया था। भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण अकादमी नामक डैश के नाम पर रखा गया है? सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर रखा गया है। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया? 2013 में किया गया। भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाए? 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति कब शुरू किया गया? 2018 में। भारत के किस स्मारकीय स्थल में मगन निवास, हृदय कुंज और विनोबा मीरा कुटीर है? साबरमती आश्रम में है। भारत सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया? 2005 में। बांग्लादेश का राजकीय धर्म क्या है? इस्लाम धर्म है। और राजस्थान में प्रसिद्ध महल, पैलेस और उनके स्थानों का सही संयोजन का चयन करें। कौन सा हो जाएगा? लालगढ़ पैलेस, बीकानेर। यही बिल्कुल सही दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस डैश को मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रोफाइलिक्स कार्यक्रम जिसे 1970 में पोषण संबंधी कमियों के कारण होने वाले किस चिकित्सीय स्थिति बीमारी से निपटने के लिए तत्काल उपचारात्मक उपाय के रूप में शुरू किया गया था? दृष्टिहीनता शुरू किया गया था। भारतीय खान ब्यूरो की स्थापना डैश वर्ष में किया गया? 1948 में किया गया। यहाँ पर एक मिलान का क्वेश्चन देखें। बॉम्बे के 1885 का अधिवेशन जो है वो उमेश चंद्र बनर्जी इसके अध्यक्ष थे। कलकत्ता का 1896 के रहमतुल्लाह एम सयानी थे। सूरत 1907 के कौन हो जाएंगे? रास बिहारी घोष हो जाएंगे। कानपुर 1925 के अधिवेशन के सरोजनी नायडू हो जाएंगे। नई चेतना पहल बदलाव के अभियान कब शुरू किया गया था? नवंबर 2022 में शुरू हुआ था। इन सेट का पूर्ण रूप क्या होता है? इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम होता है। भारत में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम कब आरंभ किया गया था? 1995 में आरंभ किया गया। कौन सा दिवस डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर मनाया जाता है? शिक्षक दिवस मनाया जाता है। भारत में महिला साक्षरता दर में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शुरू किया गया। किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय करियर सेवा पोर्टल आरंभ किया है? श्रम और रोजगार मंत्रालय ने आरंभ किया है। किस दिन राष्ट्रीय एकीकरण दिवस मनाया जाता है? 19 नवंबर को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करें। इसमें से हमें गलत बताना है। इंग्लैंड में बने सूती कपड़े ने 20वीं सदी की शुरुआत में भारतीय कपड़ों को यूरोप और अमेरिका के बाजारों से बाहर कर दिया था। यही कथन गलत हो जाएगा। भारतीय वन सेवा डैश में अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 के तहत बनाया गया था। 1996 में अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 के तहत बनाया गया था। भीम यूपीआई में एम का अर्थ क्या होता है? मनी होता है। आईगुड कर्मयोगी एक एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण मंच है जो डैश को उनके कौशल को उन्नत करने के लिए सतत अभ्यास के अवसर प्रदान करता है व्यक्तिगत सिविल सेवा अधिकारियों को। निष्ठा का पूर्ण रूप क्या होता है? नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट इसका पूर्ण रूप होता है। निरक्षरता के उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा अपनाई गई प्रमुख रणनीति क्या होता है? संपूर्ण साक्षरता अभियान होता है। निम्नलिखित में से कौन सा आज़ादी का अमृत महोत्सव के विषय के शामिल नहीं है? कौन सा नहीं है? स्वास्थ्य @50 जो है ये बिल्कुल संबंधित नहीं है। आज़ादी का अमृत महोत्सव की आधिकारिक यात्रा कब शुरू हुआ? 12 मार्च 2021 को शुरू किया गया। यहाँ पर एक और मिलान का क्वेश्चन देखिए। कैटल फिश का संबंध किससे हो जाएगा? सेपिया से हो जाएगा। सिल्वर फिश का संबंध किससे हो जाएगा? लेप्सिमा से हो जाएगा। डेविल फिश का संबंध किससे हो जाएगा? मोबुला से हो जाएगा। और कैट फिश का संबंध सिलोरिफॉर्मेस से हो जाएगा। नीचे दिए गए दल पार्टियों को उनके आरक्षित चुनाव चिन्ह के साथ सम्मिलित करना है। इसमें से गलत का हमें सही चुनाव करना है। गलत इसमें कौन सा दिया गया है? अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस जो है ये गलत दिया है, इसका धरांती नहीं होगा। जबकि बहुजन समाज पार्टी का हाथी है, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का घड़ी है और नेशनल पीपुल्स पार्टी का किताब है।
यहाँ पर देखिए एक और मिलान का क्वेश्चन दिया गया है। दिल्ली में जामा मस्जिद जो ये किसके द्वारा बनवाया गया? शाहजहां के द्वारा। इलाहाबाद का किला किसके द्वारा बनाया गया? अकबर के द्वारा। दिल्ली किलाए कोहना मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया? शेरशाह के द्वारा। और संभल में जामा मस्जिद का निर्माण बाबर के द्वारा किया गया था। किसी देश की आधिकारिक भाषा सिंहली है? श्रीलंका की आधिकारिक भाषा सिंहली है। यहाँ पर देखिए इसमें से कौन सा कथन सही बताना है वही हमें देखिए। सबसे पहले क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक होता है, जबकि फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होता है। यही बिल्कुल सही दिया गया है। प्रत्येक वर्ष कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड किस शहर में आयोजित किया जाता है? नई दिल्ली में आयोजन होता है। डैश की शाम को ब्रिटिंग रिट्रीट समारोह के रूप में एक शाही समारोह गणतंत्र दिवस समारोह का अंत का प्रतीक है। 29 जनवरी को किया जाता है। थेरवाद को भारत के किस पड़ोसी देश के आधिकारिक धर्म के रूप में जाना जाता है? श्रीलंका को जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? हड़प्पा संस्कृति में जो है इसमें मिले समाधानों में मृतकों को आमतौर पर गर्त में दफनाया गया था। ये बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर एक और मिलान का क्वेश्चन देख लीजिए। बहुदलीय प्रणाली कौन हो जाएगा? भारत में हो जाएगा। दो पार्टी प्रणाली के जो है यूएसए में हो जाएगा। और सिंगल पार्टी सिस्टम जो है चीन में हो जाएगा। कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। यहाँ पर एक और मिलान का क्वेश्चन दिया गया, पुस्तक लेखक से संबंधित है। और इसमें से हमें देखिए सही कथन का मैं चयन करना है। राज तरंगिणी कलहन के द्वारा बिल्कुल ठीक है। गीत गोविंद जो जयदेव के द्वारा लिखा है ये कथन गलत हो जाएगा। और विक्रमार्जुन जो विजय चंपप्पा के द्वारा लिखा है ये तीनों 1 और 3 सही दिया गया है। भारत का कौन सा पड़ोसी देश सबसे अधिक आबादी वाला देश है? पाकिस्तान है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितना है? 1,44,634 किलोमीटर है। नेपाल का राष्ट्रीय पशु कौन है? गाय हो जाएगा। यहाँ पर एक और मिलान का क्वेश्चन दिया गया है। सबसे पहले देखिए प्रोटीन युक्त आहार किससे संबंधित है? ये जो अंडे का सफेद भाग और लाल मांस में प्रोटीन युक्त आहार होता है। वसा युक्त आहार की बात करें तो ये मक्खन एवं चीज हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट युक्त आहार की बात करें तो ग्लूकोज एवं अन्य शर्करा हो जाएगा। और विटामिन सी युक्त आहार की बात करें तो खट्टे फल हो जाएगा। भारत सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को किस वर्ष अधिनियमित किया गया? 2013 में किया गया। भारत में कौन सा संगठन उपग्रह डेटा के अधिग्रहण और उसके प्रसंस्करण के लिए सुविधाएं प्रदान करता है? राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र प्रदान करता है। कौन सा श्रीलंका का राष्ट्रीय फल है? कटहल है। केंद्र सरकार द्वारा परिकल्पित राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता विकास कार्यक्रम को डैश कहा जाता है? मिशन कर्मयोगी कहा जाता है। भारत में बाल दिवस डैश की जयंती की याद में मनाया जाता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू के जयंती की याद में मनाया जाता है। तो जितने भी सारे प्रश्न थे मिसलेनियस के सारे कंप्लीट हो गया। अगर आप लोग को वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और मैंने एसएससी एमटीएस का ऑफिशियल आंसर की का 7 घंटे का मैराथन वीडियो जीएस का दिया हुआ है, उस वीडियो को जाकर जरूर देख लीजिएगा। अगर आपको वो पसंद नहीं आता है तो सेक्शनल वाइज भी मैंने अलग अलग करके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सभी का जो सब्जेक्ट वाइज बना दिया है, आप उसको भी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये आपके सभी एग्जाम में जो है बहुत फायदा करने वाला है। साथ में जीडी के जो एग्जाम होगा मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूँ 50% क्वेश्चन जो आपको यहीं से रिपीट होने वाला है। इस बात को याद रखिएगा। जिनका भी जीडी का एग्जाम है वो जरूर देख लीजिएगा। और इन सभी का पीडीएफ और टेलीग्राम पर मिलेगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जाकर ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। और फाइल सेक्शन से पीडीएफ डाउनलोड करके रिविजन कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।